मंगलवार को गौ रसूलपुर ब्लॉक सढौरा में गोल्डन लीफ पैलेस में कृषि एवं किसान कल्याण विभाग यमुनानगर द्वारा प्राकृतिक खेती के विषय पर जिला स्तरीय प्रशिक्षण कार्यशाला का आयोजन किया गया। इस प्रशिक्षण कार्यशाला का मुख्य उद्देश्य किसानों को प्राकृतिक खेती के महत्व, तकनीकी जानकारी एवं इसके लाभों से अवगत कराना है, जिससे किसान रासायनिक उर्वरकों पर निर्भर कम कर प्राकृतिक खेती की ओर अग्रसर हो सकें। कार्यक्रम की अध्यक्षता पूर्व विधायक सढौरा बलवंत सिंह द्वारा की गई तथा जिला परिषद के चेयरमैन रमेश चंद ठस्का ने बतौर मुख्य अतिथि कार्यक्रम में शिरकत की। इस अवसर पर कृषि विशेषज्ञ एवं विभागीय अधिकारियों ने किसानों को प्राकृतिक खेती, जैविक उर्वरकों तथा टिकाऊ खेती पद्धतियों संबंधी महत्वपूर्ण जानकारी प्रदान की। इस प्रशिक्षण कार्यशाला में डॉक्टर आदित्य ढबास, उप निदेशक कृषि एवं किसान कल्याण विभाग यमुनानगर ने किसानों को प्राकृतिक खेती के बारे में विस्तृत जानकारी दी। इसके साथ साथ उन्होंने किसानों को मेरी फसल मेरा ब्यौरा के माध्यम से खाद की खरीद करने के बारे में बताया। उन्होंने जिला के किसानों को फसल अवशेष न जलाने पर बधाई दी। जिला परिषद के चेयरमैन रमेश चंद ठस्का ने भी कृषि विभाग को प्राकृतिक खेती के विषय पर जिला स्तरीय प्रशिक्षण कार्यशाला का आयोजन करने पर बधाई दी। चलिए दिखाते हैं आगे का कार्यक्रम आपको और क्या कुछ कहना है इस संबंध में डॉक्टर आदित्य ढबास का, वो भी हम आपको सुनाते हैं। और शहर के आदमी को कुछ तो शुगर जो है शहर के आदमी, गाँव के आदमी को नहीं होगी। और अब ये आंकड़ा है, उस आंकड़े में ये कहा गया है कि गांव में 60% लोगों के शुगर है। गांव के लोगों के 60% लोगों के शुगर है और शहर के लोगों के शुगर 20% रहेगी। इसका क्या कारण? हमारा खान पान। जो हमारा खान पान है, उस खान पान के कारण ये दशा होगी। आप गांव के बुजुर्ग की 70 साल के बुजुर्ग को, 60 साल के बुजुर्ग को देख लो, एक शहर के को देख लो, आपको लगेगा कि वो 10 साल आपसे जवान है। आदित्य ढबास जी लगातार हमारे इस क्षेत्र में पहले भी रहे हैं 2007 से और तकरीबन 7-8 साल पहले, और इस क्षेत्र का उन्हें बहुत बड़ा अनुभव है। 2 गुणी कैसे करूँ। और अब आप देख रहे होंगे कि 2014 के बाद जो फसलों के रेट हैं वो तकरीबन 17 गुणे रेट बढ़ चुके हैं। ऐसी भी फसलें हैं जैसे चना, और इसमें जैसे जो मोटी फसलें हैं, चना हो गया, दाल, इनके रेट तकरीबन 15-20% इस दौरान बढ़े हैं। और चाहे आप जीरी और गेहूँ की बात करें, इनके भी हमारी सरकार 10 साल के अंदर अंदर 2 से 3 गुना तक रेट इन चीज़ों जिनसों के भी बढ़े हैं। फसल अवशेष प्रबंधन के बारे में बताया था आपको। फसल अवशेष प्रबंधन के खासकर जीरी का, कि जीरी की फसल कटने के बाद उसके प्रबंधन करने पर अगर जो कोई आग नहीं लगाएगा तो सरकार उसको कितने पैसे सब्सिडी देगी आपका दवाई। किस पे पूछे, पीछे जाओ भाई। ये नहीं, बीच में सरदार जी बैठे, ये पीली पगड़ी वाले सरदार जी। हाँ, माइक ले जाओ, 1 मिनट माइक आ रहा है, माइक आ रहा है। इसका मतलब सबने सुनाया ध्यान से। वाह जी वाह, बहुत ताली बजाओ, बहुत बढ़िया। देखिए, आज ये कृषि विभाग से प्राकृतिक खेती को लेकर के एक किसान मेला का आयोजन किया गया, जिसमें तकरीबन 1000 किसानों ने भाग लिया। मुख्य तौर पर इस मेले के आयोजन का जो उद्देश्य था कि किस प्रकार किसानों को प्राकृतिक खेती की तरफ मोड़ा जाए, उसके कैसे फ़ायदे हो सकते हैं, सरकार क्या क्या योजनाएं चला रही हैं, कितना सरकार सब्सिडी दे रही है, गाय पे कितनी सब्सिडी है, और दूसरी जो योजनाएं हैं, और जो हमारे एक्सपर्ट जो लोग हैं इसमें प्राकृतिक खेती के, इसमें एक किसान भाई भी था जो पिछले 4 साल से खेती कर रहा है, जिसने बताया कि मैं 6000 रुपये प्रति किलो 6000 रुपये प्रति क्विंटल गेहूं बेच रहा हूं, और दूसरी फसलें प्राकृतिक खेती का बेच रहा है। क्योंकि किसान जैसा देखता है, सुनता है, वो किसान ही ज़्यादा विश्वास करता है। तो इस प्रकार, क्योंकि ये यमुनानगर से काफ़ी दूर है, सीमावर्ती इलाका है, तो यहाँ के किसानों तक वो जो सारी सुविधाएं हैं, कई बार उनकी शिकायत रहती है कि हम तक
वो सरकार की योजनाएं जो है उतराई जाती है, क्योंकि मुख्य तौर पर ये रसूलपुर जो है वो कृषि आधारित क्षेत्र है और इस कृषि आधारित क्षेत्र में हर योजनाओं का पहुंचाना, योजनाओं के बारे में रूबरू करना, मिलना। और इसमें आज हमारे मुख्य अतिथि श्री रमेश जी थे जो जिला परिषद के चेयरमैन थे और अध्यक्षता जो है भूतपूर्व विधायक श्री सढौरा जी, बलोचड़ा जी ने की। और किसान जैसे आप लोग भी थे, किसानों ने प्रश्नोत्तरी में भी हिस्सा लिया और प्रश्नोत्तरी जिन किसानों ने यहाँ सुना और उनसे जो क्वेश्चन पूछे गए उनके सही जवाब दिए, माताएं बहनें आई हुई थी उन्होंने भी जवाब दिए। तो मैं कह सकता हूँ कि बहुत ही है कि ये फ़ायदेमंद रहेगा और एक अच्छा प्रोग्राम जो है ये आज हुआ है यहाँ पर। इसलिए मैं सभी जो किसान भाई उनका भी धन्यवाद करता हूँ और आपके चैनल जो इसको कवर कर रहे हैं उनका धन्यवाद। सर, ये ऐसे प्रोग्राम क्या हर साल किए जाते हैं? हाँ देखिए, ये एक जैसे कोई नई योजना आती है तो नई योजना के अंतर्गत तो उसका प्रचार प्रसार करना आवश्यक होता है, क्योंकि जब तक प्रचार प्रसार नहीं करेंगे आप, जब तक आपको किसानों तक वो बात नहीं पहुंच पाएगी। तो प्रचार प्रसार का एक माध्यम है ये पूरे ज़िले में चलाए जा रहे हैं और इसी श्रृंखला में भी 2 प्रोग्राम ज़िले में और भी होने हैं।